हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है देखिएगा जो है कि वैद्युत धारिता यानी जो है इलेक्ट्रिक जो है कैपेसिटर। एक चैप्टर है संधारित्र जिसको चैप्टर नंबर 4 है, उसके न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ। एक टॉपिक मैंने एक वीडियो आपके लिए जो है कि अपलोड हो गया है, ये दूसरा वीडियो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, जो फिगर वाले न्यूमेरिकल जो बच्चों को ऑलरेडी समझ में नहीं आते, एक एक पॉइंट को समझा समझा के मैं बता के जो है कि कर रहा हूँ। आइए मैं आगे कुछ न्यूमेरिकल और लाया हूँ इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में कई बार आए हुए न्यूमेरिकल हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भविष्य में पूछे जा सकते हैं, यानी 2026 के वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है सभी, अपने दोस्तों का शेयर भी करना है। तो आइए समझाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ कह रहा है पॉइंट यानी बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो ए और बी है, इसके बीच देखिए इसमें चार संधारित्र आपको लगे हैं। आप धारिता कह लीजिए या संधारित्र कह लीजिए, कोई बात नहीं है, लगे हुए हैं। इसमें तुल्य धारिता में ए बी के बीच धारिता निकालना। तो देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझाते हैं। देखिएगा इसमें भी हम कैसे कैसे फिर निकालेंगे। देखिए इसको निकालने का एक तरीका है कि बीच वाला जो दिया है इसको श्रेणी में जोड़ करके, फिर जो श्रेणी में आए इसके पहले के साथ समांतर में जोड़ लीजिए, और समांतर में जोड़ने के बाद देखिए ये अब एक ही तार में ये हो जाएंगे। जब ये एक ही तार में हो जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, जब एक ही तार में ये हो जाएगा तो इसको हम किस में जोड़ देंगे, इसको एक ही तार मिल जाएगा तो इसको फिर से श्रेणी जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर जो तुल्य धारिता आना है वो आ जाएगा। देखिए आइए मैं करने का प्रयास करूंगा, करके बताता हूँ। देखिएगा सबसे पहले यहाँ लिखेंगे C2 व C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने। ठीक, ध्यान दीजिए श्रेणी क्रम में किसको से जोड़ रहे हैं, तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। हमने बताया जब दो धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, C2 इंटू C3 बटे C2 प्लस C3। अब देखो C2 की वैल्यू कितना है, C2 की वैल्यू 200, तो 200 गुणे 200 बटे, हमने कहा यहाँ देखिए जोड़ दीजिए, 200 200 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 200 प्लस 200। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यानी 200 इंटू 200 बटे यहाँ हो जाएगा 4, ये दो बार में कट जाएगा, एक कटिंग कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, ये जो तुल्य धारिता आपका आ गया, ये तुल्य धारिता सॉरी ये सीडस, यानी जो सीडस की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका 100 माइक्रोफैराड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ये चीज आपको अच्छे से समझना, इतना निकल। अब आपको निकालना क्या है, अब देखिए अब जो ये आया है सी डैश, वो C1 के साथ किसके क्रम में, समांतर क्रम में, तो लिखेंगे यहाँ सी डैश और C1 को समांतर क्रम जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे साथियों, देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C डबल डैश बराबर होगा C1 प्लस C डैश। अब ध्यान दीजिए यहाँ C1 का मान कितना दिया है, 100 माइक्रोफैरड, यानी कहेंगे हो जाएगा भैया 100 माइक्रोफैरड प्लस C डैश का मान भी कितना निकला है, 100 माइक्रोफैरड। यदि आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना, 200 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये बात इतनी आपको हमें लगता है समझ में आ, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिए सी, यहाँ देखिएगा C डबल डैश व C4 को श्रेणी क्रम, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ना। समझ में आ गया, देखिए इसको तुल्य धारिता आगे निकालना है। सबसे पहले ये दोनों धारिता बीच वाले को किसमें, श्रेणी में जोड़ लीजिए, जो भी जोड़ने के बाद इसका धारिता आए इसके साथ समांतर में जोड़ देंगे तो ये एक तार हो जाएगा। तो ये यहाँ से देखिए ये एक ही तार में हो जाएगा, यानी यहाँ से इसको खोलेंगे तो ये देखिए यहाँ एक हो जाएगा, एक फिर यहाँ हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ वाले के इस तार एक ही तार में है, इसको श्रेणी में जोड़ रहे हैं, श्रेणी में हो जाएगा। तो इसके लिए देखो जो धारिता निकलेगा तुल्य धारिता, तो हमने कहा ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिएगा
किसको किसको ले रहे हैं, तो सी डैश इंटू C4 बटे, यहाँ देखिएगा C डबल डैश प्लस C4, इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए C डबल डैश की वैल्यू कितना है, यहाँ है 200 इंटू इसका C4 की वैल्यू कितना है 100 है, तो 100 बटे, अब यहाँ देखिए 200 प्लस यहाँ 100, आगे देख लीजिएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ चीजें, ठीक। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यहाँ ए बी निकालना है हमें, तो ऊपर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 200 इंटू 100 बटे हो जाएगा कितना 300, जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी जो ए बी का मान हो जाएगा वो 200 बटे 3 माइक्रोफैराड, ये तुल्यधारिता इतना निकली है हमारा इसमें। समझ में आ गया, इतनी बातें हमें लगता है कहीं भी आपको जोड़ने परेशानी नहीं, एक एक पॉइंट मैंने समझाने का प्रयास किया। आइए इसमें, अब इसमें देखो सेम एक जैसा है, सेम न्यूमेरिकल है, ठीक, इसमें 3 बातें बोला है, देखो दो, ये भी दोनों बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ आपका विभव दे दिया है, यहाँ विभव नहीं दिया था, अब इसमें देखिएगा कह रहा है, इसको सेम करिए, ये बीच वालों को पहले किसमें श्रेणी में जोड़ दीजिए, इन दोनों को श्रेणी में, जो भी इसका आंसर आए इसके साथ समांतर में जोड़ के फिर इसको इसके साथ के में श्रेणी में जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर, देख लीजिए कैसे। अब यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, हमने कहा C2 व C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो कितना हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा C डैश बराबर हो जाएगा, देखिए किसको रहे C2 इंटू C3 अपान C2 प्लस C3 हो जाएगा, तो C2 का मान कितना दिया है 200 इंटू 200 बट्टे यहाँ 200 प्लस 200 माइक्रोफैरेड पिकोफैरेड पिकोफैरेड में दिया है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जो हो जाएगा C डैश बराबर हो जाएगा 200 इंटू 200, नीचे कितना हो जाएगा 2 दूनी 400, ये काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा, यानी अर्थात कितना आ गया 100, ये पिकोफैरेड आ गया, ठीक, यानी C डैश का मान कितना आ गया 100 पिकोफैरेड। अब देखिए जो भी आया है ये C डैश का मान, ये C1 के साथ, अब ये दोनों जोड़ के एक हो गया, अब ये इसके समांतर है, इसके समांतर है, ठीक है, दिख रहा है ना इसके समांतर है, इसके साथ इसमें समांतर क्रम में जोड़नी, तो लिखेंगे C1, यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे अच्छे से, हम लिखेंगे C1 व C डैश सिंगल डैश है ना, C डैश को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा C डबल डैश बराबर C डैश प्लस क्या हो जाएगा C1, ये देखिए C डैश का मान कितना दिया है, तो C डैश का जो मान निकला है वो 100 पिकोफैरेड है, 100 पिकोफैरेड प्लस C1 का मान कितना दिया, C1 का मान ऊपर भी ये 100 है, 100 पिकोफैरेड जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200 पिकोफैरेड, ठीक, आ गया, इसका मान देखो ये भी इनसे निकल के आ गया। अब देखिए कह रहा है, अब ये जो आया है ना, अब देखो ये यहाँ से पढ़ के इसको खोलोगे तो यहाँ देखो ये एक ही तार में, इसलिए इसको इसके किस क्रम में जोड़ेंगे, एक ही तार में होने के कारण ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, तो लिखेंगे किसको, यहाँ लिखेंगे कौन सा, यानी जो यहाँ जोड़ने पे कितना आया है, हमने कहा C डैश, लिखेंगे C डबल डैश व C4 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखा C ट्रिपल डैश बराबर, या तुल्य धारिता निकाल रहे हैं ना डायरेक्ट इसके बीच, यहाँ डायरेक्ट यहाँ लिख लें ए बी बराबर कितना हो जाएगा, किसको किसको निकाल लेंगे, तो C डबल डैश इंटू C4 बटे C डबल डैश प्लस C4, यहाँ देखिए इसका मान कितना, C डबल डैश का मान कितना है, C डबल डैश का मान 200 है, तो 200 इंटू इसका मान C4 का मान कितना है, तो C4 का मान भी कितना है 200 है, बटे यहाँ देखो 200 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, नीचे 400 हो जाएगा, ठीक, यहाँ काट लीजिए,
2 बार में, ठीक। तो यहाँ कटिंग कितना आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी टोटल जो धारिता आया होगा वो आएगा कितना, यानी सी बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 100 पी के फैट। क्या है, सी पी क्यू फैट। तो ये प्यारे साथ इतनी बातें हमें लगता है आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या निकालने के लिए, ऊर्जा। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट जो दिख रहा है ये वाला, C1 संधारित्र पर आवेश, पहला तो निकल गया, ये खुद आप निकालेंगे, दूसरा वाला आप निकाल रहे हैं, तीसरा मैं निकाल दे रहा हूँ। तीसरा का जो फार्मूला है, ठीक, फार्मूला है क्या, निकालें फार्मूला, ये U बराबर 1/2, ये CV का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए तुल्य धारिता कितना दिया है, तुल्य धारिता कितना दिया है, तुल्य धारिता आपका है 100, यहाँ लिखेंगे आप 100, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा U बराबर 1/2, यहाँ देखिए आप ऐसे लिख लीजिए इसको, यानी हमका ये हो जाएगा कितना 100 है, तो 100 पिको फैरेड को तोड़ लीजिए, तो उसका -12 कर लीजिए इसको। और ये धारिता देखिए कितना है, 200 कितना है ये वोल्टेज 200, तो 200 को हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे इसको, तो U बराबर कितना होगा, 1/, U का जो मान आएगा, ये U का मान आपका आएगा कितना आएगा, अब देखिए इसको, ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 10⁻⁻12, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 जीरो, 2 दूनी 4 और 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4 2 6 जीरो हो जाएगा, U का जो मान आपका मिलेगा वो देखिए यहाँ 2 से 2 काट देंगे, यहाँ कितना है 2 बचेगा, तो यहाँ 2 इंटू, देखिए यहाँ 2 थे यहाँ से, 4 यहाँ से, 6 हो जाएगा, तो यहाँ 10 लिखाते 6 इंटू 10⁻⁻12 घर जाएगा, U का जो मान आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगा, ठीक है, U का मान, ठीक, U का मान इतना आ गया मेरे साथियों, ठीक, U का मान इतना आ गया। और आपको ये वाला आपको निकालना है ना, इस C1 संधारित्र में, इसमें पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि कितना इस संधारित्र पर कितना आवेश हो, तो उसके लिए फार्मूला मैं बता दूं जो निकालना आपको, Q बराबर ये होता है कितना CV, इसे भी निकाल लीजिएगा, जो आएगा हम आपका आंसर, ठीक है। इतना आप नोट करें, आइए मैं इसको आगे सवाल बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ मेरे साथियों, आप वीडियो को लाइक करिएगा जरूर, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, वीडियो को पूरा वॉचिंग भी करिएगा, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है साथियों। आइए देखिए, ये 2 न्यूमेरिकल और मैं लिया हूँ, ये दोनों भी बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, यानी देखिए जितने भी हम करा रहे हैं सारा बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, केवल नोट्स बनाइए, इसको दोहराइए, एक एक चीज आपके दिमाग में भरने का प्रयास करते हैं। देखिए ये वाला न्यूमेरिकल देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर ये है बड़ा आसान। इसको देखो, मैं कल यदि आप पढ़ेंगे, कल वाला वीडियो देखेंगे, तो मैं वीडियो डाला था, उसमें बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज यदि संतुलन की अवस्था में होता है, तो संतुलन की अवस्था में होने पर ये बीच वाले में कोई करंट नहीं प्रवाहित होता। हमने वहाँ कराया था अच्छे से, आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए बीच में क्या है, ये देखिए हमने कहा बीच वाले देखिए, ये इसका ये दो यहाँ संधारित्र है, ये दो संधारित्र है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। तो बीच वाले में देखिए, जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होगा, तो ये बीच वाला वहाँ होता है गैल्वेनोमीटर, उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, कोई धारा नहीं बहती, इसमें भी कोई धारा नहीं बहेगी, कुल धारा इसमें इसमें और इसमें बहेगी। देखिएगा ये दोनों एक ही तार में ऐसे लगे हैं, ये भी देखिए ये दोनों एक ही तार में लगे हैं, तो इन दोनों को किससे क्रम में जोड़ने, इनका श्रेणी क्रम में जोड़ दें। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखिएगा C डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस क्या हो जाएगा C2 बराबर। अब देखिए C1 की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 2 बटे 2 प्लस 2, 4 बटे 4 भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड, ठीक। उसी प्रकार से मेरे साथियों यहाँ देखिएगा, ऐसे ही हमने कहा जो है 3 व C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए C डबल डैश बराबर हो जाता है
यहाँ देखिए C3 × C4 अपान C3 प्लस C4। C3 की वैल्यू कितनी? C3 की वैल्यू भी 2 है, ये भी 2 है, बटे 2 प्लस 2 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, काटेंगे कितना होगा? 1 माइक्रो फैराड। समझ में आ गया? यानी इन दोनों को श्रेणी क्रम में, देखिए एक ही तार में है तो श्रेणी क्रम में, ये भी एक ही तार में है तो श्रेणी क्रम में, और जुड़ जाएंगे तो इन दोनों को किसमें? समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं C डैश व C डबल डैश को समांतर क्रम में जोड़ने। तो समांतर क्रम में जोड़ने क्या जाएगा? तुल्य धारिता निकालनी है ए बी के बीच। ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, टोटल आएगा 2 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर है। ठीक, यही पूछ भी रहा है। ठीक है, शायद इतनी बातें आपको हमें लगता है समझ में आ गया। ठीक है, एक एक पॉइंट में समझाने का प्रयास किया। ठीक, इसको आप क्या करें? श्रेणी में जोड़ लें, इसको श्रेणी में जोड़ लें, जो भी आएगा समांतर जोड़ लें। बीच वाला देखो ब्रिज स्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है, इसलिए ब्रिज स्टोन ब्रिज बीच वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये अधिक नहीं समझ में आ गया तो पहला वीडियो देखेंगे तो एकदम डिटेल बताए हैं। ठीक है, वहाँ देखेंगे तो ये स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ डिटेल बताया भी है, कैसे न्यूमेरिकल को भी लगाया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए, सबसे पहले इसको आप C1 मान लीजिए, ये C1 है, इसको आप C2 मान लीजिए ना, इसको आप C3 मान लीजिए, ये C3 है, और ये आप इसको मान लीजिए C4, ये आपका क्या है? C5। ठीक, ये आपका C5 हो गया, ये C5 मान लीजिए, इसको C6 मान लीजिए, आपको जैसे लगा मान ले, मैं इस तरीके में मान लिया। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ आप लिखेंगे क्या? सबसे पहले देखिएगा C2 कामा C3 व C4 को समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम। देखिए किसको किसको, ये वाला ये वाला ये वाला बिल्कुल अलग है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, यानी ये इसके समांतर है, ये इसके एक दूसरे के समांतर है। देखने में देखिए ऐसे लग रहा है, देखो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। अब ये समांतर होगा, समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो देखिए इसका तुल्य धारिता क्या आएगी? उनका C डैश बराबर होगा C2 प्लस C3 प्लस C4 आ जाएगा। C डैश बराबर हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रो, यहाँ हो जाएगा C डैश बराबर हो जाएगा 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड आएगा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसको समांतर में जोड़ लीजिए। क्या जोड़ेंगे? कौन सा? हमने कहा C5 व C6 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा? C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे यहाँ C5 प्लस C6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितना दी है? 5 माइक्रोफैरड प्लस 4 माइक्रोफैरड, जोड़ेंगे तो C डबल डैश बराबर हो जाएगा टोटल 9 माइक्रोफैरड। कितनी बात समझ में आई? ये आ गया आपका 9 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, एकदम एक एक चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ देखिए, अब जो आ गया ये जोड़ने पे जो आया है, ये जोड़ने पे जो आया है, यानी ये दोनों जोड़ने पे जो आया है, इन तीनों जोड़ने पे जो आया है, इसके साथ किस क्रम में जोड़ लीजिए? आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। तो लिखेंगे C1 व C1, उसके बाद क्या है? C1 के बाद पहले C डैश व C डबल डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने, श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
1 अपान ना, ये हमारा तुल्यधारिता होगी। तो हमें तुल्यधारिता ए बी की भी निकालना है, तो यही होगा ए बी बराबर 1/, किसका कितनी वैल्यू आएगी, हमने कहा ये हो जाएगा C1 प्लस, या डायरेक्ट मान ही रखें, क्या दिक्कत है। ठीक, मान रख लें। देखिए C1 का मान कितना है, हमने कहा 18 है, यहाँ 18 रखेंगे, प्लस उसके बाद C10 का मान कितना है, 11 है, तो यहाँ 11 रखेंगे, प्लस उसके बाद देखिए C डबल डैश की वैल्यू कितना है, डबल डैश की वैल्यू आपको निकालेंगे कितना, 9 है, 1/, आप 9 रखेंगे। ठीक, अब इसका एलसीएम दे हम ले लें तो आप काम हो जाएगा। देखेंगे एलसीएम कैसे लिया जाता है, एलसीएम में लेकर दिखाता हूँ। अब एलसीएम लेंगे तो आपका देखिए 1/, ए बी, देखिए इसका एलसीएम कितना लेंगे, हम कहा इसका एलसीएम हम कितना लेंगे। क्यों, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई है कि इसको सही नहीं आ रहा था, रीजन क्या है, यहाँ 18 नहीं होगा, यहाँ 8 ही होगा। ठीक है, यहाँ आपका 8 ही होगा, ये देखिए आपका 18 नहीं है, 8 माइक्रोफैराड। अब देखिए आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 9, यहाँ देखिए 11×9 = 99, और 99 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी का, यहाँ देखिए 99, 8 कम 8, 99 है, यानी हमका 100 हो जाएगा वो। 100 में 8 गुणा करेंगे 800, 800 में 8 कम कर दीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 792। कितना हो जाएगा, 792। तो 1/, ए बी बराबर यहाँ हम कर देते हैं, आगे आएगा 792, और 792 देखो ऊपर अभी इसको भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, तो 8 9 72 हो जाएगा, ये 8 9 कितना हो जाएगा, 8 9 72, 99 कटेगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा, प्लस ये आपका जो कटेंगे तो ये आपका 88 आएगा। ठीक है, 88 आएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर देखिए इसको आप जोड़ लीजिए, सारा जब जोड़ लेंगे ये आएगा 259, शायद इतना ही काटने जोड़ नहीं पाएगा, जोड़ लीजिएगा आप अच्छे से, 259 बजे यहाँ आएगा 700 कितना 92, तो यहाँ ए बी का मान करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 792 में कितने का, 259 का आपका करेंगे भाग देंगे, कितने का, 259 का भाग देंगे। जब 259 का आप भाग देंगे तो आप देखिएगा ये आराम से आपका कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 बार, 3 दूनी 6, हाँ ये आराम से आपका 3 बार में कट जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, ये हाँ आराम से 3 बार में कट जाएगा। तो ये काटने के बाद देखिए जो आंसर आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ये 3.0, इसका जो आंसर आएगा 0 ऐसे 5 करके कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ कर लीजिएगा, ऐसे साथ 5 आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है, इतना माइक्रोफैराड है। ठीक, आप इसको देखिए, थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब हुआ बीच में, यह मान गलत हो गया था, यहाँ 18 न होकर 8 था। यहाँ भी हमें लगता है सारी चीज आपको इस प्रश्न में आ गया हो, आप इतना नोट करिए, मैं आपको 2 सवाल और बताऊंगा। ठीक है मेरे साथियों, इतना आप नोट, ठीक, क्या साथियों, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये 2 सवाल और बचे हैं, लास्ट है ये, मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस सवाल में देखिए, ये सवाल देखिए, ये देखिए अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जब ऐसे अलग अलग हो न समझ में आए तो याद रखिए, जहाँ न कोई चीज समझ में आए कि इसको कैसे करना, वहां सीधे समांतर लगाया करिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ आप क्या लगाओगे, समांतर क्रम में, तो लिखोगे, यहाँ करना है आपको, लिखना है C1 कामा C2 व C3 को समांतर क्रम में जोड़। ठीक, अब देखिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। ठीक है, जब अलग अलग हो तो क्या करेंगे, हम समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, ये का डायरेक्ट आ जाएगा सी, यहाँ देखिए C' निकाल लेंगे आराम से, तो कितना होगा, तुल्यधारिता या ए बी की भी निकाल लेना डायरेक्ट, अब इनमें कुछ करना नहीं है, तुल्यधारिता ए बी निकल जाएगा आपका, कितना निकल जाएगा, हमने कहा यहाँ हो जाएगा, देखिए इसका होगा 3 माइक्रोफैरेड प्लस 4 माइक्रोफैरेड प्लस कितना है 5 माइक्रो, टोटल हो जाएगा 5 4 9 3 12 माइक्रोफैरेड। जो हमारा तुल्यधारिता आया ए बी वो है 12 माइक्रो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया, यही इस वाले का आंसर होगा। देखिए बहुत देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन है बहुत छोटा सा, बस अलग अलग है तो आप समांतर क्रम में लगा। यहाँ देखिए, यहाँ आप थोड़ा समझेंगे, यहाँ देखो उसको मान लिया आप C1,
इसको मान लें आप C2 और ये आपका मान लीजिए ये क्या है, ये आपका C3 है और यहाँ पे आपका है C4। ठीक, C4 है, ये आपका C5 है, ये आपका C6। ठीक, अब देखिएगा इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है पहले पॉइंट ए और बी के बीच तुल्यधारिता में निकालना है। तो देखो कुछ नहीं करना मेरे साथियों, देखो 1 2 3, देखो एक मतलब C1 C2 C3, पहले इन दोनों का करें हम समांतर कर, तीनों को समांतर क्रम में जोड़। यहाँ से हम देखो यहाँ सब कर ले रहे हैं, इसको लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ लगा दे रहे हैं, आपको परेशान हो यहाँ से, देखिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, वहां पे दिखेगा C1 कामा C2 व C3 को समांतर क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एकदम सिंपल तरीके से C डैश बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस कितना होगा C3 बराबर, C1 का मान हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड बराबर हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रो। ठीक है, जो हमारा C डैश की वैल्यू आ गया वो 9 माइक्रोफैरड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको, 3 माइक्रो स्पष्ट हुआ। आइए आगे देखिए अब क्या करना है, अब ये 3 माइक्रोफैरड आ गया है, ये 3 माइक्रोफैरड जो आया जोड़ने पे, अब देखो इस 18 के साथ किसमें कर लीजिए श्रेणी, तो लिखेंगे हम किसके साथ, लिखेंगे C5, यहाँ लिखेंगे C डैश व C5 को किस क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ना, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ आगे, यहाँ देखिएगा, जब श्रेणी क्रम में हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इसको, तो आगे हम करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है C डबल डैश बराबर हो जाएगा, किसको उसको जोड़ रहे हैं हम, का देखो भैया C डैश इंटू C5 बटे C डैश या C5। देखो C डैश की वैल्यू कितनी है, C डैश की वैल्यू कितनी निकली है 9, इनको C5 की वैल्यू कितना है 18, तो हो जाएगा 9 प्लस 18 बराबर 9 इंटू 18 बटे 27, 9 3 के 27, 3 बार में 3 दूनी के 6, यहाँ 6 3 18, 6 माइक्रोफैरड आ गया। ठीक, C डबल डैश कितना 6 माइक्रोफैरड। अब देखो 6 माइक्रोफैरड आ गया, तो देखो इसको जोड़ के एक बना गया, फिर इसको बना दिया, अब जो बचा है इसके साथ समांतर में कर दो, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे C डबल डैश व C डबल डैश और C4 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो कितना हो जाएगा समांतर क्रम में, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ट्रिपल प्लस बराबर हो जाएगा, देखिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे कौन सा हो जाएगा C डबल डैश प्लस C4, तो C ट्रिपल डबल डैश की वैल्यू कितना है 6 है, प्लस इसका C4 कितना है 6 है, तो जोड़ कितना हो जाएगा यहाँ होगा 12, सॉरी 12 माइक्रोफैरड आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, जो ए आए, ध्यान दीजिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ के बाद देखिएगा। अब देखिए जो अब ये जुड़ के एक हो गया, अब वो किसके साथ जुड़ेंगे, इस 4 के साथ, तो लिखेंगे C ट्रिपल डैश व C6 को श्रेणी क्रम, कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हमका श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो होगा C ना, यहाँ तुल्यधारिता निकल जाएगी तो यहाँ होगा ए भी निकल जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा कितना, हमने कहा C, यहाँ C6 बटे ट्रिपल डैश प्लस C6, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा 12 इंटू वैल्यू कितना 4, 12 यहाँ 12 प्लस 4
12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा देखिए 12 × 4/16, 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 काटेंगे 3 में कट जाएगा, यानी ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी कुल धारिता वो 3 माइक्रोफैराड आ जाएगी। ठीक है मेरे साथियों, हमें लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है इसमें 4 वाले में हमें निकालना है क्या, आवेश निकालना जो है कि पूछ रहा है कितना जो है विभव विभवांतर पूछ रहा है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम टोटल धारिता निकल गया तो टोटल आवेश निकालने का, टोटल चार्ज यहाँ देखो विभव दिया है आपको। देखिए ये फार्मूला आप जानते हैं, क्यू बराबर कितना होता है सी डी। अब देखो यहाँ सी का मान आपको पता है 3 माइक्रोफैराड है, और वी का मान यहाँ कितना है 2 वोल्ट। तो यहाँ क्यू निकालेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, अर्थात क्यू की वैल्यू हो जाएगा 6 कूलम। ठीक है, ये 6 कूलम हो जाएगा। अब हमें इसमें निकालना है, तो हम देखिए क्यू बराबर सी भी होगा, भी निकालना है तो भी बराबर क्या होगा क्यू बटे सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्यू का मान कितना है 6, तो 6 रख लीजिए, और यहाँ सी का मान कितना है देखिए 6 और यहाँ 4 है, तो जो भी का मान आया 1.5। यहाँ समझ में आ गया, ये सारी कहानी आपको हमें लगता है समझ में आ गया होगा। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा मेरे साथियों। ठीक है, देखिए आपके लिए 12:30 1 बज गया है, रात मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मतलब कि मेरी मेहनत का कुछ तो फायदा होना चाहिए। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत जानकारी होगी, इस नोट्स बनाएं। मैं वादा करता हूँ कि ये सारी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। ठीक है, परेशान नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।